तो दोस्तों आप लोगों ने गॉडजिला का नाम तो सुना ही होगा, जिसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसा मॉन्स्टर है जो किसी मॉन्स्टर से नहीं डरते। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोंग की। क्या हो अगर कोंग का मुकाबला पिंक गॉडजिला से हो जाए, कौन होगा इस फाइट का विनर? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कोंग और पिंक गॉडजिला में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कोंग की। कोंग स्कल आइलैंड पर रह रहा एक छोटा सा बच्चा था और इसकी हाइट उस समय काफ़ी छोटी थी और इसकी लंबाई केवल 110 फीट हुआ करती थी। लेकिन इतने छोटे होने के बाद भी कोंग ने कई मॉन्स्टरों को हरा रखा था। आपने कोंग द स्कल आइलैंड मूवी तो देखी ही होगी कि कोंग ने कैसे ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोंग ने एक साथ 2 स्कैरक्रोड्स को भी धूल चाट दी थी। और वहीं गॉडजिला वर्सेस कोंग में दिखा कोंग तो बहुत ही ज़्यादा विशाल और बड़ा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 356 फीट हो सकती है। और अब इस कोंग के अंदर इतनी शक्ति है कि इसने गॉडजिला को भी बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रखी है। और कोंग ने ब्लू गॉडजिला के साथ मिलकर मेगा गॉडजिला के भी तोते उड़ा दिए थे और इसके पास कोई अनोखी शक्ति नहीं होती। लेकिन जब भी धरती पर खतरा आता है तब कोंग किसी भी मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। कोंग शरीर से शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और कोंग की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, क्योंकि कोंग गॉडजिला से बहुत ही फास्ट दौड़ सकता है। और मुश्किल समय में कोंग अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और अपने आसपास की चीज़ों का ये हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और कोंग अपने एक्स की मदद से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी बच सकता है और अपनी कुल्हाड़ी से ये अपने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। और जो कोंग के पास कुल्हाड़ी होती है वो कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि ये कुल्हाड़ी भी गॉडजिला की तरह ही रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है और वक्त आने पर उसे निकाल भी सकती है। और ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि ये एक बार में किसी भी मॉन्स्टर को आराम से मार सकती है। तो अब बात करते हैं पिंक गॉडजिला के बारे में। तो ये ब्लू गॉडजिला से बहुत ही ज़्यादा पतला और साइज में ब्लू गॉडजिला से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और पिंक गॉडजिला पतला होने के साथ ब्लू गॉडजिला से पिंक गॉडजिला अधिक तेज भी दौड़ सकता है, जो पिंक गॉडजिला के लिए एक अच्छी बात है। और जहां आपने ब्लू गॉडजिला और बाकी गॉडजिला के हाथों पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इनके हाथ इनके काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण ये हाथों से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाते। और कई टाइटन ने इन तो गॉडजिला के छोटे हाथ होने के फ़ायदे भी उठाए हैं। लेकिन पिंक गॉडजिला इन सब गॉडजिला से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि इसके हाथ बाकी गॉडजिला से लंबे होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार पिंक गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा और अपने हाथों से दुश्मनों की अच्छी धुलाई करेगा। और पिंक गॉडजिला में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पिंक गॉडजिला के सिर से लेकर पूंछ तक बहुत ही बड़े डोर्सल प्लेट्स लगे हुए हैं और ये डोर्सल प्लेट्स बड़े होने के साथ नुकीले भी होते हैं। और जब पिंक गॉडजिला में पूरी पावर आ जाती है तो ये उसकी पीठ की डोर्सल प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और जब भी गॉडजिला किसी पावरफुल टाइटन से हारता है तो गॉडजिला अपनी उस कमी को दूर करने के लिए पानी के गहरे तल में चला जाकर आराम करने लगता है। मेगा गॉडजिला ने लगभग गॉडजिला को मार ही दिया था अगर कोंग बीच में नहीं आता। लेकिन इस बार गॉडजिला और ब्लू नहीं होगा, क्योंकि गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर में आपने गॉडजिला को देखा ही होगा जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। अगर बात करें कोंग और पिंक गॉडजिला की एबिलिटी की तो मुझे लगता है कि पिंक गॉडजिला कोंग को हरा देगा, क्योंकि ये पहले के गॉडजिला के मुकाबले ज़्यादा पतला और ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता है, जो कि कोंग के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और कोंग के पास सिर्फ उसकी एक एक्स कुल्हाड़ी ही है जो कि पिंक गॉडजिला को नहीं हरा सकती। और पिंक गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ भी और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जो एक ही झटके में कोंग को स्वर्गलोक पहुंचा सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोंग और पिंक गॉडजिला में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।